आइए आज कंप्यूटर के बारे में निबंध देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये आजकल कंप्यूटर का युग है, सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। तो मोबाइल भी आ सकता है, कंप्यूटर भी आ सकता है। तो कंप्यूटर को हम देखेंगे। देखिए इसमें हिंट्स कुछ दिए गए हैं हेडिंग के लिए। एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन फास्टर, एक महत्वपूर्ण आविष्कार इसको बताना। फास्टर माने अधिक तेज इससे काम हो रहा है। मोर फंक्शन, इसमें ज़्यादा फंक्शन बताना है। यूज्ड इन रेलवे, रेलवे में इसका प्रयोग हो रहा है। एयरपोर्ट्स माने हवाई अड्डे पे हो रहा है। कंट्रोल्स रोड ट्रैफिक, सड़क की जो यातायात की दुर्घटनाएं होती है, यातायात सड़क दुर्घटना जो होती है उसको कंट्रोल करने में कंप्यूटर हेल्प कर रहा है, क्योंकि बैठ के देखते रहते कौन सी गाड़ी कहाँ आ रही कहाँ नहीं आ रही है। ठीक है, गेट बंद करेंगे उसी हिसाब से जो है रेलवे स्टेशनों पर। यूज्ड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा भी इसका यूज़ किया जा रहा है। यूज्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल में इसका यूज़ किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसे कंप्यूटराइज चालान काट दे रहे हैं। हॉस्पिटल, अस्पतालों में इससे डायग्नोसिस किया जा रहा है कौन से बीमारी है। बैंक में इसका प्रयोग किया जा रहा है, आप देख ही रहे हो। प्रिंटिंग माने छपाई में कंप्यूटराइज्ड सब छपाई हो रही है। उसके बाद वेदर फोरकास्ट माने मौसम की भविष्यवाणी भी। फोरकास्ट माने भविष्यवाणी या पूर्वानुमान, मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगा के कंप्यूटर से देख के बता रहे हैं कि कैसा मौसम है। अब देखिए इसके बारे में, ये सभी मतलब हिंट से आपको दिए थे। अब यही हिंट्स आप जो है हेडिंग डाल के लिखिए, या पहले ही हिंट ऐसे दे दिया गया है, इसके बारे में आप सभी के बारे में आपको लिखा गया है यहाँ निबंध देख लीजिए। कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ आवर एज। कंप्यूटर हमारे युग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आविष्कार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, इन्वेंशन माने होता आविष्कार, ऑफ आवर एज हमारे युग का, हमारे युग का, जिस युग में हम जी रहे हैं, मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। आवर एज इज कॉल्ड द कंप्यूटर एज, हमारे युग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का युग कहा जाता है। ध्यान देना, एज माने यहाँ युग होगा, उम्र नहीं होगा। हमारे युग को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। द कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, कंप्यूटर परफॉर्म्स माने पूरा करता, वेरियस माने विभिन्न प्रकार के या अनेक, फंक्शन माने कार्यों को। फास्टर अधिक तेज, एंड मोर एक्यूरेसी, और अधिक एक्यूरेसी माने यथार्थता के साथ, एक्यूरेसी माने एकदम सही सटीक ढंग से, ठीक है ना। कंप्यूटर जो है विभिन्न कार्यों को अधिक तेज और अधिक यथार्थता के साथ, एकदम या सटीकता से जो है, एक्यूरेसी माने सटीकता से या यथार्थता से क्या कर लेता है? परफॉर्म माने पूरा कर लेता है। कोई भी काम तेज करेगा, जैसे हम हिसाब किताब करेंगे तो उससे कंप्यूटर तेज होगा, और यथार्थता से मतलब एकदम सही ढंग से होगा। कोई भी हाथ से जोड़ने से गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से जोड़ोगे तो गलती नहीं होगी। सही ढंग से केवल आप डाटा डाले रहिए बस। आगे, द कंप्यूटर इज यूज्ड इन रेलवे एंड एयरपोर्ट्स। अब देखिए पहले में आपको पैराग्राफ में एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन के हिसाब से फास्टर, ये इतना बताना है। दूसरे वाले मोर फंक्शन, ये हेडिंग आपको डालना है, अगर हेडिंग डाल के लिखेंगे, नहीं तो वैसे लिखा गया है। मोर फंक्शन में यूज्ड इन रेलवे एयरपोर्ट्स, ठीक है, कंट्रोल रोड्स ट्रैफिक, ये सब बताना आपको। तो देखिए, कंप्यूटर इज यूज्ड इन रेलवे एंड एयरपोर्ट्स, कंप्यूटर का प्रयोग रेलवे में प्रयोग किया जाता है, एयरपोर्ट्स माने हवाई अड्डे पर किया जाता है। रिजर्वेशंस आर कैंसिलेशंस आर डन ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पर रिजर्वेशन यानी टिकट का रिजर्वेशन, आरक्षण कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। कैंसिलेशन, उसको कंप्यूटर से कैंसिल भी कर सकते हैं टिकट, ठीक, ये सब कंप्यूटर से किया जाता है। इट कंट्रोल्स, या कंट्रोल वन नियंत्रित करता है, एंड रेगुलेट्स, ठीक है, द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एरोप्लेन, या हवाई जहाज़ों के जो है आगमन और प्रस्थान, अराइवल माने आगमन, डिपार्चर माने प्रस्थान को। कंट्रोल्स माने नियंत्रित करता है, एंड रेगुलेट्स, और उसे नियमित ढंग से करता है, ठीक, रेगुलेट्स माने एकदम नियमित ढंग से उसको करना या नियंत्रित करना। तो यह हवाई जहाज़ों के आने और जाने को जो है एकदम नियंत्रित करके उसे नियमित करता है, ठीक है। एरोप्लेन्स हैव कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशंस, एरोप्लेन्स माने हवाई जहाज़ों में है, कंप्यूटराइज्ड माने कंप्यूटर के हिसाब से, कंप्यूटरीकृत, ऑपरेशंस माने कार्य या संचालन। हवाई जहाज़ों का संचालन भी कंप्यूटराइज्ड ढंग से होता है। रोड ट्रैफिक इन बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में जो सड़क के यातायात हैं,
इज कंट्रोल्ड बाय ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में से आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो कंप्यूटर से वो केवल जो स्पीड ज़्यादा है तो कंप्यूटर वो बता देगा कि हाँ इसकी स्पीड ज़्यादा, चालान काट देगा। 3 लोग बैठे हैं तो चालान काट लेगा, हेलमेट नहीं है तो चालान कट जाए, सब सिस्टम उसमें सेट रहता है। ठीक है, तो डिजिटली जो है वो कैमरे लगे रहते हैं, उससे पता चल जाता है कौन किस कंडीशन में जा रहा है, तो उसी हिसाब से उसका चालान वो कंप्यूटराइज्ड कट जाता है। द कंप्यूटर इज यूज्ड बाय ए पुलिस टू कीप रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स। कंप्यूटर का यूज इस्तेमाल होता है बाय पुलिस के द्वारा कीप रिकॉर्ड माने लेखा जोखा रखने में, ऑफ क्रिमिनल्स माने अपराधियों का लेखा जोखा रखने में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। भाई कंप्यूटर से हर अपराधियों का पूरा लेखा जोखा सटीक ढंग से रख दिया गया कि कौन, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड पूरा डाटा उसका अपलोड कर दिया गया है कि कौन सा अपराधी है, कब उसका केस था, कब नहीं था, ठीक है, कौन सा मुकदमा उसके खिलाफ लिखा गया, सब कंप्यूटर से देख लेंगे। कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिजनेस। अब आगे आपको बताया जा रहा कहाँ कहाँ इसका यूज, पुलिस तक हो गया, हॉस्पिटल, बैंक, प्रिंटिंग, वेदर फोरकास्ट, ये सब कुछ होता है, हर जगह होता है। अब और भी क्षेत्रों में देखते हैं इसका कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है इन बिजनेस हाउसेज, व्यापारिक घरों में, फॉर मेंटेनिंग अकाउंटेंट्स, मेंटेनिंग बनाए रखने में, अकाउंटेंट्स माने लेखा जोखा को बनाए रखने में, व्यापार के जो मकान हैं उसमें भी किया जाता है, स्टॉक्स माने भंडार में किया जाता है, इट इत्यादि। हॉस्पिटल्स यूज इट टू कीप ए रिकॉर्ड, अस्पताल में इसका यूज यानी इस्तेमाल किया जाता है कीप ए रिकॉर्ड, लेखा जोखा रखने में, आप पेशेंट्स माने मरीज़ के मेडिकल हिस्ट्री माने डॉक्टरी का इतिहास, चिकित्सा का जो इतिहास है उसका, तो अस्पतालों में जो है जो रोगी है उसके मेडिकल हिस्ट्री जो है यानी चिकित्सा का डॉक्टर जितना डॉक्टरी हुई है उसका इतिहास जो है का लेखा जोखा रखने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या होता है कि आप देख रहे हैं आप बड़े बड़े अस्पतालों में जैसे बनारस है, लखनऊ है, इन सब मेडिकल कॉलेज वगैरह में आप नंबर लगवाएंगे, कंप्यूटर से आप अपॉइंटमेंट डॉक्टर से ले लेते हैं, या वहाँ आप पर्ची कटाएंगे तो कंप्यूटर से निकाल के देते हैं पर्ची, आपका सीरियल नंबर देंगे किस नंबर पे आपका अलॉट हुआ है, तो आप चाहे जब जाएंगे देखने उसी नंबर से आपका पूरा डिटेल देख लेंगे कि हाँ, चाहे जब जाएंगे कि पर्ची से कि हाँ आप कब कब दवा लेने आए हैं, क्या क्या दवा आपको दिया गया है, किस किस मर्ज की दवा आपकी चली है, ठीक। तो ये सब कंप्यूटराइज्ड पूरा डिटेल मिल जाता है। और वैसे भी आप जांच वगैरह कराते हैं सब कंप्यूटर से रिपोर्ट आई रहती है, आप जांच करा लेते हैं, बाद में कंप्यूटर से निकाल के रिपोर्ट आपको दे देते हैं। इन बैंकों में इट कीप्स रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड मैंने लेखा जोखा रखता है ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल मतलब कि वित्तीय, ट्रांजैक्शन माने वही ट्रांजैक्शन जो होता है लेन देन होता है, वित्तीय लेन देन का पूरा लेखा जोखा रखता है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हुआ रहता है, पैसा कटा है, कितना कहाँ गया है कहाँ नहीं, तो सब पूरा वित्तीय लेन देन का पूरा लेखा जोखा रखता है। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन वेदर फोरकास्ट, यह मौसम की भविष्यवाणी करने में भी मददगार है। भाई मौसम क्या रहेगा आगे, ठीक है, ठंडी है कि बरसात होने वाली है, गर्मी बढ़ने वाली है, जो भी है सब बता देता है। आगे निष्कर्ष के रूप में आप बताएंगे कंप्यूटर हैज़ मेड आवर लाइफ एंड वर्क वेरी इजी, कंप्यूटर हमारे जीवन को और कार्य को बहुत क्या कर दिया है, आसान बना दिया है, ठीक, हर काम आदमी कंप्यूटर से कर ले रहा। तो इस तरह से जो है ये कंप्यूटर के बारे में निबंध था। अब आगे आप आई होप समझ में आया होगा, आगे आपको अगला निबंध बताया जाएगा।